नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सीलेंस लैब की तरफ से आज आप सभी के सामने एक नए सेशन के अंदर DMIT काउंसलिंग करते वक्त क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हो सकती हैं उसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बनाते जा रहे हैं। आज एक और टेक्निक आपके सामने लेके आया हूं और इस टिप्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी काउंसलिंग के दौरान तो आपकी काउंसलिंग पहले से बेटर हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो सामने क्लाइंट है, जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उसको रिपोर्ट को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। DMIT काउंसलिंग के अंदर एक जैसे ही सबसे पहला जो पॉइंट है जहाँ से हम काउंसलिंग की शुरुआत करते हैं वो होता है पर्सनैलिटी टाइप। अब जब पर्सनैलिटी टाइप की हम बात करते हैं तो पर्सनैलिटी टाइप के साथ स्वॉट एनालिसिस भी साथ के साथ आता है। पर्सनैलिटी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें उसका स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ता है कि उस पर्सनैलिटी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए अवेलेबल हैं एंड थ्रेट्स, किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। लेकिन पर्सनैलिटी टाइप को समझते वक्त कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं जो आपकी रिपोर्ट के सामने, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लूप फिंगर टाइप की डव और स्टडी पर्सनैलिटी है। अब डव पर्सनैलिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि उस एरिया के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि ये पर्सनैलिटी बेसिकली इन जनरल कैसी होती है और इसमें एक वर्ड आता है इमोशनल। अब ये इमोशनल वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको किस तरह से हम समझें। खाली उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड आता है रिपोर्ट के अंदर, इमोशनल। अब इमोशनल वर्ड को समझने के लिए हमें स्वॉट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर अब इमोशनली, फॉर एग्जांपल, इसको मैं नेगेटिव वर्ड लेके चलता हूँ, इसको नेगेटिव तरीके से इसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। इमोशनली नेगेटिव कैसे हो सकते हैं कि ये बच्चा इमोशनली फूल हो सकता है, इसको बहुत जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, इमोशनल करके कोई भी व्यक्ति अपना काम करवा सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। ये हम नेगेटिव सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम अगर इसे पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इस बच्चे की बहुत अच्छी होगी, दूसरों के इमोशंस को समझ पाएगा, उनके दर्द तकलीफ को समझ पाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ जब जुड़ेगा तो इमोशनली जुड़ेगा। तो देखिए, एक ही शब्द को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से समझाया जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है काउंसलर के ऊपर कि काउंसलर कैसे समझाना चाहता है। लेकिन आइडियली DMIT ये कहती है कि आप जो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, जो भी पर्सनैलिटी टाइप है, उसका स्वॉट एनालिसिस भी करें ताकि जो वर्ड उनके नेगेटिव या वीकनेसेस के अंदर आना चाहिए वो उन वर्ड्स का आपको स्पेसिफिकली एग्जांपल आप दे पाएँ। तो इमोशनल अगर वीकनेस में आता है तो हम उसके जो पहले वाले एग्जांपल, जो मैंने नेगेटिव एग्जांपल्स दिए, वो एग्जांपल हम उनको देके उनको अवेयर कर सकते हैं कि आपका बच्चा या जो आपका क्लाइंट है वो नेगेटिव इमोशनली बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ सकता है, इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकता है इमोशंस की वजह से, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उसकी ज़्यादा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस बच्चे को इमोशंस को समझना चाहिए कि कब और कहाँ किस तरह से अपने साथ जो इमोशनल डिसीजंस हैं उनको अपने फेवर में भी कैसे ले। ये नहीं कि सोसाइटी के फेवर में रहे, अपने फेवर में भी उसके डिसीजन होने चाहिए। तो ये सिर्फ स्वॉट एनालिसिस से ही समझ में आ सकता है। तो स्वॉट एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप अपने DMIT काउंसलिंग के अंदर स्वॉट एनालिसिस को अच्छे से समझें और इलैबोरेट करें। हर एक वर्ड के दोनों प्रोस्पेक्टिव रखें, पॉजिटिव भी रखें, नेगेटिव भी रखें, ताकि आप पेरेंट्स को समझा सकें कि अगर इमोशनल ज़्यादा हो जाता है तो क्या एडवर्स सिचुएशंस आएंगी और अगर इमोशनल नॉर्मल रहता है तो इस इमोशनल होने से क्या क्या फ़ायदा है या कोई भी वर्ड उसमें हो सकता है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने इसको लिया। अगर आप DMIT के अंदर और ज़्यादा टिप्स एंड टेक्निक देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें जो सिर्फ मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोस हम तैयार करते हैं, स्पेसिफिक वीडियोस तैयार करते हैं, वो आप तक मिलेंगी और उससे आप पर्सनली हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमसे लाइव सेशन की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आती है, तो मैं पर्सनली आपसे जुड़ूंगा और आपकी जो डाउट्स हैं, जो क्वायरीज हैं, उनका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।